गरीबों के पिता और परोपकार के दूत कहे जाने वाले संत विंसेंट डी पॉल का पर्व कलीसिया 27 सितंबर को मनाती है। इनका जन्म फ्रांस के तस्कनी प्रदेश के औलो नगर में हुआ था। उनके माता पिता निर्धन किसान थे, पर कैथोलिक विश्वास और परोपकारिता के धनी थे। उनके माता पिता की ईमानदारी और धार्मिकता का फल बेटे को मिला। बेटा संत विंसेंट डी पॉल बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला, परिश्रमी और ईश्वर भक्त हुआ। उनके मन में माता पिता के त्यागपूर्ण जीवन और पड़ोसी प्रेम से प्रेरित होकर पुरोहित बनने, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने की भावना जागी। बड़ी तत्परता से अपनी सभी पढ़ाई पूरी की और अधिकारियों को परीक्षा फल, उत्तम आचरण एवं सेवा भाव से प्रभावित करके 20 वर्ष के उम्र में ही पुरोहित बन गए। पुरोहित बनकर अपना संपूर्ण जीवन लोगों की आध्यात्मिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्पित कर दिए। पुरोहित बनने के कुछ साल बाद जब वह पानी जहाज से यात्रा कर रहा था, समुद्री डाकुओं द्वारा पकड़कर गुलाम बना लिए गए और वह बेच दिए गए। वह गुलामी का जीवन जिए और अनुभव किए कि गुलामी का जीवन कितना कष्टपूर्ण होता है और किस तरह से मालिक अपने सेवकों पर जुल्म करते हैं। वे गुलामों की दुर्दशा और तकलीफों को गहराई से समझे। करीब 2 साल बाद ईश्वरीय कृपा से इस गुलामी से बच निकलने में सफल हुए। फ्रांस वापस होने के बाद जिस प्रेरणा से वह पुरोहित बना था, उनको तन्मयता से पूरा करने का उपाय खोजने लगे। अपने शुभचिंतकों और उदार मित्रों की सहायता से कुछ राशि जमा कर गुलामों के मालिकों को गुलामी शुल्क देकर करीब 12,000 गुलामों को उनके परिवार भेजने में कामयाब हुए। उनके सेवा कार्यों की भावना को देखकर फ्रांस के राजा लुईस 13वें बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने राज्य के परोपकार संबंधी कार्यों को करने और निगरानी रखने के लिए संत विंसेंट को दानाध्यक्ष अधिकारी बना दिए। यह अधिकार के मिलते वे खुलकर कैदियों, दासों के सुधार, अस्पतालों के निर्माण और गरीब लाचार जरूरतमंदों के लिए काम करने लगे और लोगों का दिल जीत लिए। अपने भले कार्यों द्वारा बहुतों का मन परिवर्तन भी किए। गरीबी और अज्ञानता के कारण ईश्वर से विमुख हुए लोगों के उत्थान के लिए संत विंसेंट ने मिशन पुरोहित नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था से धर्मोत्साहित पुरोहित जुड़े थे और इनका प्रमुख काम था गांव के गरीब लोगों को धार्मिक शिक्षा देना, उनके उत्थान के लिए सामाजिक और पारिवारिक विकास के लिए काम करना। कुछ धर्माध्यक्षों ने इन पुरोहितों को अपने यहां गुरुकुल संचालन के कार्य भी दिए। इन पुरोहितों का मातृमठ लाजरुस आश्रम कहलाता था। यहां पर पुरोहितों और लोक धर्मियों के लिए आत्मिक साधना भी कराया जाता था, जो उनके आत्मिक उत्थान में बहुत कारगर साबित होता था। संत विंसेंट डी पॉल कहा करते थे, जो गरीब लोगों से प्रेम रखता है उसे शांति की मौत प्राप्त होती है। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा गरीबों को सेवा मिले। वे गरीबों के लिए केवल रोटी, कपड़ा और मकान की ही बात नहीं सोचते, बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने सिस्टर्स ऑफ चैरिटी संघ की स्थापना की, जो आज भी दुनिया के कोने कोने में निस्वार्थ सेवा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कर रहे हैं। जब संत विंसेंट कलीची के पली पुरोहित थे, वहां के धनी और उदार लोगों को अपने सुंदर प्रवचनों द्वारा गरीबों की सेवा और मदद करने के लिए प्रेरित किए। वे बड़ी उदारता से इसे करके अद्भुत अनुभूति का एहसास किए। यह उदार और धनी लोक धर्मियों का गरीबों को मदद करने वाली एक संस्था बन गई, जो आज भी पूरे विश्व में सक्रिय है। संत विंसेंट
भिंसेंट कहा करते थे, मेरी जीवन ईश्वर और निर्धनों के लिए है। वह एक पुरोहित के रूप में जीवन भर गरीबों और लाचारों की सेवा की और कभी नहीं थके। ऐसा करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से जुड़कर वे अपने दैनिक प्रार्थना, ध्यान, चिंतन और तपस्या द्वारा पाते थे। इनकी सोच और मन मस्तिष्क बहुत व्यवहारिक था। ईश्वरीय विधान पर वे पूरा भरोसा रखते थे। साधारण और नम्र जीवन शैली के कारण लोगों द्वारा बहुत पसंद किए गए, पर प्रशंसा के वे कभी भूखे नहीं हुए। 80 साल के उम्र में अपने त्याग, तपस्या और सेवा कार्य का इनाम पाने के लिए पिता के पास अनंत शांति में चले गए। वे गरीबों, दुखियों व अनाथों की सेवा करने वाले समस्त संस्थाओं के संरक्षक संत हैं। हे संत भिंसेंट, हमारे मन दिल में गरीबों के प्रति प्रेम और सेवा भाव भर दे।